मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां 13 दिसंबर को होगा सीएम मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह शामिल हो सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। तो कल सुबह 11 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। बता दें, एमपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन अब कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 13 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं और साथ ही मंत्रिमंडल का भी जल्द ही गठन हो सकता है, वो भी शपथ लेते नजर आने वाले हैं। लेकिन तैयारियां जो हैं अब लगातार की जा रही हैं। कल खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं। यानी कल सीएम फेस का सस्पेंस खत्म हुआ और 13 दिसंबर यानी आने वाले कल को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बड़ी संख्या में तैयारियां भी की जा रही हैं और खासतौर पर कार्यकर्ताओं में जोश भी कल देखा जा सकता है। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये कल की है। देखिए, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं। संघ के करीबी हैं मोहन यादव, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई है और एमपी में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे थे मोहन यादव, जिन्हें अब सीएम बना दिया गया है। उज्जैन संभाग के बड़े नेता भी माने जाते हैं। दक्षिण उज्जैन से 3 बार विधायक भी रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है। कल की तस्वीर जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई थी और विधायक दल की बैठक में जब मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया तो खुशी का माहौल पूरे एमपी में देखा गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह और साथ ही ऑब्जर्वर की ओर से ये नाम का ऐलान किया गया था। लेकिन 13 दिसंबर को सीएम मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बता दें, कल बेहद खास दिन था, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक थी। लगातार चर्चा की जा रही थी कि आखिर एमपी में सीएम कौन होगा। इसको लेकर सस्पेंस बरकरार था। रेस में कई बड़े चेहरे थे, लेकिन रेस में ना होने के बावजूद मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, आखिरकार एमपी में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। मोहन यादव जो है वो एमपी के नए सीएम है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? कल को लेकर क्या तैयारियां तेज कर दी गई हैं? देखिए अलीशा, ये कह सकते हैं कि 18 साल बाद मध्य प्रदेश को एक और मुख्यमंत्री मिला है और 15 महीने को छोड़ दिया जाए कमलनाथ शासन को तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, आज से तो पूर्व मुख्यमंत्री बोलना होगा, आदत भी नहीं है हम लोगों को, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल से थे 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की जाए तो कल उनका शपथ ग्रहण होने जा रहा है। जमहूरी मैदान में एक कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे के आसपास उनका जमहूरी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और मंत्री पद की भी कई विधायक शपथ लेंगे। और अभी की बात की जाए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी शासित जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं कल के। और इसके साथ साथ कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं, जो हमारे जो पुलिस विभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2 जगहों पर तय हो चुका है कि शपथ ग्रहण कल होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी होगा। तो दोनों कार्यक्रम थोड़ी गैप में, ये कह सकते हैं कि 1-1 घंटे की गैप में दोनों जगहों पर शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि 15 तारीख से खगमास लग रहा है। उसके बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो उम्मीद जताई जा रही है कि 13 और 14 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने 5 राज्यों में 3 जगहों पर ऐतिहासिक जीत हासिल करी है अलीशा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है अलीशा बना हुआ, जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम का खुलासा हुआ था, जब मोहन यादव के नाम का खुलासा हुआ था विधायक दल की बैठक के अंदर, तीसरी रो में बैठे हुए थे अलीशा मोहन यादव जब फोटो सेशन हुआ था, क्योंकि दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में फोटो सेशन और लंच का कार्यक्रम था। और उस दरमियान जब फोटो सेशन हुआ था तो तीसरी रो में कोने की तरफ बैठे थे। किसी को यकीन भी नहीं था
कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन आलाकमान ने एक बार फिर चौंकाया, 2 डिप्टी सीएम भी बनाए। इसी के बाद से कयास लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की अगली कैबिनेट कैसी होगी, क्या गुजरात की तरह होगी, एकदम नए चेहरे, फ्रेश चेहरे, जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें की जा रही है उसको दूर करने का प्रयास, तो कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा हो सकता है। और इसके साथ साथ अगले 24 घंटे मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चीजें हैं मध्य प्रदेश में, कई जो केंद्रीय मंत्री थे उनको चुनाव लड़ाया, 2 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था, सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था, इसमें से एक केंद्रीय मंत्री और एक सांसद चुनाव हारे, बाकी सभी के सभी जीते। उनको कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैलाश विजयवर्गीय, इसके अलावा दूसरे नेताओं की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर भी एक केंद्रीय मंत्री थे, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाकर ये कह सकते हैं सम्मानजनक जगह दे दी गई है। लेकिन बाकी नेताओं की बात करें, जैसे प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे वो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन शब्बीर, मेरा अगला सवाल यही था कि जब मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा तो क्या बीजेपी की तरफ से या फिर हाईकमान की तरफ से पावर बैलेंसिंग की जाएगी? क्या बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा जिससे कि पावर जो है बैलेंस रहे? देखिए अलीशा, सबसे बड़ा सवाल अब यही बीजेपी के अंदर बना हुआ है, क्या पुराने नेताओं को शामिल किया जाएगा या नए नेताओं को शामिल किया जाएगा या फिर जातिगत समीकरण बनाया जाएगा। लेकिन जब कल जो फैसला हुआ उसके बाद से ये कह सकते हैं आलाकमान कोई भी चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। तमाम कयासों को जो पिछले 3-4 दिन से मध्य प्रदेश की सियासत में चल रहे थे, वो तमाम कयासों को ये कह सकते हैं कि दरकिनार करते हुए आलाकमान की तरफ से ऐसा फैसला लिया गया कि सभी के सभी चौंक गए थे। लेकिन तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा, जातिगत समीकरण बिल्कुल रखना होगा। भले से ही दिग्गजों को कैबिनेट में जगह ना दिया जाए, नए चेहरों को दिया जाए, लेकिन जातिगत तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री जो बनाए गए वो ओबीसी समाज से बनाए गए हैं और 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं वो एक दलित समाज से बनाए गए हैं, तो दूसरे सवर्ण समाज से यानी ब्राह्मण समाज से बनाए गए। तो जातिगत बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा अलीशा, लेकिन किन नामों को शामिल किया जाएगा ये बीजेपी आलाकमान, बीजेपी का संगठन और बड़े नेता ही जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल नाम का खुलासा हुआ है कोई भी कयास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में पूरी तरीके से मुख्यमंत्री भी नया बनाया गया और इसके साथ साथ कैबिनेट भी पूरी नई बनाई गई,